इस बहन का नाम चंदा है। आज हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा इस बहन के फूड पाइप के ऑपरेशन को कैंसिल किया और खुशी भरा जीवन दिया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम चंदा है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की टेस्टमनी आपको बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन पे कैसे काम किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मई में अचानक एक दिन रात को मेरे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हुआ। वो दर्द इतना भयानक था कि मेरी सांस भी मैं नहीं ले पा रही थी। ऐसे लग रहा था मेरी जान जा रही है। तो फिर रात के 1:30 बज गए थे। मैं इंजेक्शन लगवाने गई। इंजेक्शन लगवा के भी मुझे उससे आराम नहीं आया। रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कुछ भी खाना खाती मुझे उल्टी हो जाती थी। लिक्विड भी पीती थी, वो भी उल्टी हो जाती थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे स्कैनिंग के लिए बोला। स्कैनिंग में आया फूड पाइप में पत्थरी और पित्ते में पत्थरी है, डॉक्टर ने बताया। और डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि ये ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि फूड पाइप में खाना भी नहीं पचेगा और जो पत्थरी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे बोल रहे थे, कहते तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब बुकिंग करवा दिया था कि हाँ मतलब तुम करवा लो। अब डॉक्टर की बात सुन के मैं चिंतित हो गई, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। मुझे ऑपरेशन से डर लगता था। मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, तो मुझे ऑपरेशन से डर लगता था। मेरा ऑपरेशन बुकिंग भी हो गया था। जब मैं घर में वापस आई तो सेम कंडीशन मेरी वैसी थी। रात में मेरा दर्द इतना बढ़ जाता था कि सारी रात मैं सोती नहीं थी। और मैं खाना तो बिल्कुल नहीं खाती, सिर्फ लिक्विड पीती थी। लिक्विड भी मुझे वॉमिट हो जाता था, उल्टी हो जाती थी। मैं पूरी रात ऐसे काटती थी। रात को जब मुझे दर्द होती थी तो कई बार तो ऐसे होता था डॉक्टर भी नहीं मिलते थे, तो मैं पूरी रात में जाग के काटती थी। मैं ये बताना चाहती थी कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी। मैं अपने 3 साल के बच्चे को भी नहीं संभाल पाती थी, ना उसको खाना खिला सकती थी। सारा दिन मैं लेटी रहती थी। फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी के घर में चली गई, क्योंकि मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती थी और मेरे बच्चे को मेरी मम्मी संभालती थी। 4-5 डॉक्टरों के पास गई। डॉक्टरों ने जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते थे। फूड पाइप में कि ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करवाओगे तो इसके लिए खतरा है। मैं इंजेक्शन उस चीज़ का लगवाती थी कि मेरी दर्द में थोड़ी सी वो आराम आए, कि मैं मतलब एक तो रात को ठीक से सो पाऊँ, क्योंकि पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी। पूरी रात मैं इसलिए डर लगता था कि मेरे बच्चे की देख रेख कौन करेगा। बेड रेस्ट करनी पड़ेगी और फिर मैं अपने बच्चे को कैसे देख पाऊँगी, उसकी संभाल कैसे कर पाऊँगी। सांस मेरे से रुक के ले पा रहा था, सांस नहीं ले पा रही थी। सांस मैं रुक के ले पाती थी, ठीक से मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। और मैं कमज़ोरी इतनी महसूस करती थी कि लेट जाती थी। ना पचने के कारण कि मेरा शरीर एकदम कमज़ोर हो गया। मैं चल भी नहीं ठीक से पाती थी, मेरे से चल भी नहीं पा, ना मैं बच्चे को देख पाती थी, ना घर का कोई काम। मेरे हस्बैंड भी देखते थे कोई घर का काम नहीं कर पाती, वो भी उदास रहते थे, इसलिए मुझे ऑपरेशन के लिए मजबूर करते थे। तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। हस्बैंड मुझे बस ऑपरेशन के लिए मतलब पैसे दे दिए थे कि ऑपरेशन तुरंत कराओ, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसको भी देखना हो, इसलिए तो मेरे हस्बैंड घबराते थे कि बच्चे की कौन सेवा करेगा, बच्चे को कौन देखेगा, इसलिए मुझे ऑपरेशन के लिए बोलते थे करवाने के लिए। इसलिए मैं मैं अपने हस्बैंड को कभी बताती भी नहीं थी। कभी मुझे दर्द के बाद मैं इंजेक्शन लगवा लेती थी, खुद बर्दाश्त कर लेती थी, मैं नहीं बताती थी। मैं कि मेरा परमेश्वर करेगा, क्योंकि अगर मैं उनको अपने दर्द बताऊंगी तो मुझे बोलेंगे ऑपरेशन के लिए। एक दिन लेके भी जा रहे थे ज़बरदस्ती, मैं नहीं गई। तो मैं 4 साल से प्रभु में हूँ। पता परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, इसलिए मैंने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ था। क्योंकि परमेश्वर ने पहले मेरे जीवन में बहुत बड़े कार्य किया। मुझे परमेश्वर ने पहले नया जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो मुझे परमेश्वर पे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ही मेरा ऑपरेशन करेगा। और लगातार मैं खामरा चर्च में बनी रही। संडे चर्च आती रही और वीरवार को भी घर में यूट्यूब के द्वारा मीटिंग को अटेंड करती रही। परमेश्वर के खामरा चर्च से मैं जुड़ी रही और घर में ही प्रार्थना आराधना में बनी रही। तो लास्ट टाइम 1 अगस्त 2021 को परमेश्वर के दास के द्वारा मेरा ले हैंड प्रेयर हुआ। जब ले हैंड प्रेयर हुआ तो पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया, मुझे छुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पवित्र आत्मा ऐसे छुआ कि मैं एकदम से गिर गई और मेरी बॉडी में एकदम से हल्का महसूस हुआ। तब से मैं इतनी फ्री हो गई, तो मेरी कोई दर्द नहीं। एकदम से मैं खाना भी ठीक से खा पा रही हूँ, पचा पा रही हूँ। सांस नहीं ले पा रही थी, वो खुल के वो सांस भी मैं ठीक से ले पा रही हूँ।
फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई अपना टेस्ट करवाने के लिए। जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, ना मेरी फूड पाइप पे पत्थरी ना मेरी पित्ते पे पत्थरी। और डॉक्टर ने पूछा कि मतलब कहाँ से आपने ऑपरेशन करवाया, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मैंने खामरा चर्च में मतलब प्रेयर के द्वारा मैं ठीक हुई हूँ। डॉक्टर भी हैरान हो गए इस बात को सुनकर, और मैंने परमेश्वर का सुसमाचार वहाँ पर भी फैलाया। मैं उन सब बहनों को बताना चाहती हूँ जो अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, पीड़ित है। उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, दुख तकलीफ़ें आए, परमेश्वर में आप बने रहिए, अड़े रहे और खड़े रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो बंधनों से हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मेरी पथरियाँ गायब हो चुकी है, और उसके बाद मेरे पेट में भी बिल्कुल कोई दर्द नहीं होती है। एकदम से मैं हील हो चुकी हूँ, और मैं घर का सारा काम करती हूँ और बच्चे को भी संभालती हूँ, और खाना भी ठीक से खा पा रही हूँ। मुझे कोई उल्टी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती, कोई कमज़ोरी फील नहीं होती। मैं एकदम से ठीक हो चुकी हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।